बेलापुर गांव में पतलू और सुजुका अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी। पतलू बड़ी और सुजुका छोटी बहन थी। शिजुका, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। तुम्हें चाहिए कि तुम भी मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। ओ पतलू, तुम जानती हो ना कि मुझे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये काम तुम ही करो। पता नहीं शिजुका तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी सगी बहन से हसरत करती हो। शिजुका एक नोबिता नाम के लड़के को पसंद किया करती थी, जो कि बहुत हैंडसम, कूल और डैशिंग हुआ करता था, जो कि हर एक लड़की का क्रश था। शिजुका अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मैं अपनी सहेली चुलबुली की तरफ जा रही हूँ। सारा दिन तुझे बस घूमने का है, काम है, जल्दी आ जाना और खाना बनाना। शिजुका नोबिता के पास पहुँच जाती है। नोबिता, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं जल्द से जल्द से दूरियां खत्म करना चाहती हूँ। पहले तो मैं उन्हें मना लूंगी, अगर वह ना माने तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। लेकिन शिजुका, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मान जाएगी। इसके बाद सुजुका वापस घर आ जाती है और अपनी माँ से बात करती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। शिजुका, उस लड़के के आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। क्या काम करता है, कहाँ रहता है, और तुम पागल हुए जा रही हो। मेरी तरफ से इनकार है। शिजुका के लाख मनाने पर भी उसकी माँ नहीं मानती है, तो वह वहाँ से चली जाती है। मैं इसी गांव में रहकर सड़ना नहीं चाहती। मुझे शहर में जाना है। नोबिता जी के साथ हंसी खुशी जिंदगी बितानी है। वह हैंडसम है, रिच है, मुझे और क्या चाहिए। मुझे घर से भाग जाना चाहिए और यह काम मैं आज ही करूंगी। उसके बाद सुजुका नोबिता के साथ जा रही होती है। उसे अचानक से कुछ याद आ जाता है और वह कहती है, नोबिता जी, मैं तो अपना सामान लाना ही भूल गई। उसमें मेरे कपड़े सारे कुछ ही हैं। मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। शिजुका, देखो दिन हो चुका है, हमें जल्दी से जल्दी इस गांव से निकलना है। नोबिता जी, प्लीज 3 मिनट मेरा इंतजार कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। शिजुका सामान लेकर जा ही रही होती है कि आहट से पतलू जाग जाती है। शिजुका, ये तुम इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। हमेशा गलत टाइम पर आ जाती हो। नहीं मेरी बहन, मैं तुम्हें कोई गलत कदम उठाने नहीं दे सकती। शिजुका जा रही होती है और पतलू गिड़गिड़ा रही होती है। दोनों बहनों का शोर सुनकर उनके मम्मी पापा आ जाते हैं। शिजुका बड़ी चालाकी से अपना सारा इल्जाम पतलू पर थोप देती है और कहती है कि आप जानते हैं कि पतलू घर से भाग रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अच्छे वक्त पर उठ गई, नहीं तो इसने आज हमारा मुंह काला कर ही दिया होता। पतलू लाख यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माँ बापा नहीं मानते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। शिजुका, ये तुमने मेरे साथ सही नहीं करा, याद रखना। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम जानती नहीं हो, तुमने एक गलत लड़की से पंगा लिया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी ना। अब भूख तो। सुनिए जी, मुझे अब पतलू पर जरा सा भी यकीन नहीं रह गया है। ये फिर से भागने की कोशिश कर सकती है। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखे और जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दे। अजी, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दें। धीरे धीरे समय का पहिया चलता है और फिर एक दिन मोटू सिंह, जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम हमेशा पूछती रहती हो ना कि मुझे कोई लड़की पसंद है, तो मैं बता दूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पतलू को पसंद करता हूँ। उसके बाद मोटू की माँ पतलू के घर पतलू की माँ से उसका हाथ मांगने आती है। अरे ठाकुरन जी, आइए आइए, अंदर आइए। दरअसल में एक सिलसिले मैं आपके घर आई हूँ। मुझे मेरे मोटू के लिए आपकी बेटी पतलू का हाथ चाहिए। ठाकुराइन जी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं इस मामले में अभी कोई बात नहीं कर सकती। पतलू के पिता आ जाएं, इसके बारे में उनसे बात करूंगी, फिर आपको जवाब दूंगी। मोटू की माँ के जाने के बाद, देखिए माँ, उस दिन मोटू के साथ ही आपकी प्यारी बेटी पतलू भाग रही थी। क्या तू सच कह रही है? वह ठाकुरिन के बेटे मोटू के साथ जा रही थी? हाँ माँ, मैंने उसे 2-3 बार खुद देखा था। माँ, मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, क्या इन सब के बाद भी आप मोटू की शादी पतलू से कर देंगी? नहीं, मैं इनकार कर दूंगी। रात को जब पतलू का पिता काम करके वापस घर आता है तो सुनते हो, आज ठाकुर मोटू की माँ अपने घर पतलू का रिश्ता लेकर आई थी। अरे क्या तू सच कह रही है? हमारे तो भाग्य खुल गए। नहीं जी, हमारी बेटी ठाकुर मोटू के साथ ही भागी रही थी। मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। हाँ, क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो चुका है।
इस रिश्ते से खबरदार। अगर तूने इनकार किया तो मैं खुद पतलू की शादी मोटू से कराऊंगा। इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। पूरे गांव में आई बात समझ में। शिजुका की लाख कोशिश के बाद भी वह मोटू और पतलू का रिश्ता नहीं तोड़वा पाई और आखिरकार उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। मोटू और पतलू दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। कुछ रस्मों के बाद पतलू की विदाई होती है। पतलू अपने पिया घर आ जाती है। पतलू मोटू की दुल्हन बन मोटू के घर और उसके दिल में आ गई थी। उसके बाद दूसरे दिन जब पतलू मोटू के साथ अपनी माँ से मिलने घर आती है, तब शिजुका झाड़ू लगा रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है? मोटू सिंह से शादी करके देखना, मैं इससे भी ऊंचे घर में अपनी शादी करूंगी। हाँ देखो ना शिजुका, तुमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर और बहुत ही अच्छे लड़के से पतलू जी, करवाई। मोटू कोई इंसान नहीं, कार्टून है, आप ये भूल रही हैं। पतलू मोटू के साथ दिन में रुकती है और शाम ढलने से पहले अपने घर चली जाती है। मैंने लाख कोशिश की इस पतलू की शादी मोटू से ना हो, लेकिन शादी हो गई। वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी और मैं यहाँ पर इस छोटे से घर में मर रही हूँ। मेरा दम घुटता है, यहाँ मुझे कुछ करना होगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर एक दिन जब पतलू अपने मई के वापस आती है और अपने कमरे में जाती है, वह मोटू से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर शिजुका आती है। अरे पतलू, ये क्या है जिससे तू बात कर रही है? इसे मोबाइल कहते हैं। अगर तुम्हें बहुत पसंद आया तो तुम रख लो। हम किसी से भी कहीं पर भी बैठकर बात कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? इसे मैं रख सकती हूँ। हाँ, तुम इसे रख सकती हो। शिजुका पतलू से वह मोबाइल लेकर रख लेती है और फिर उसे याद आता है कि नोबिता ने उसको अपना नंबर दिया था। वह नोबिता के पास फोन करती है और उसे मिलने को कहती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सुजुका? वैसे तो तुम बहुत प्यार की कस्में खाती थी और उस दिन मुझे छोड़कर चली गई। तब सुजुका उसे सारी कहानी सुनाती है कि उस दिन क्या हुआ था। एक बार फिर सोच लो, मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूँ मोटू की तरह। और फिर दूसरे ही दिन सुजुका नोबिता के साथ तैयार खड़ी थी। भागने के लिए उसने एक बैग में पैसे और गहने रख लिए थे। शिजुका कहाँ रह गई थी? मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था। मुझे तो लग रहा था तुम आज फिर नहीं आओगी। ताने देना बंद करो और चलो यहाँ से जल्दी। वह दोनों जल्दी से इस गांव से दूर बड़े एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर नोबिता रहता था। नोबिता एक बहुत से सुंदर घर के सामने के कार रोक लेता है। नोबिता जी, यह घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे। ठीक है, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैंने तुमसे कहा था कि शिजुका ने अपनी गलती पतलू पर थोप दी थी। पतलू बेचारी बेकसूर थी। तुम्हारी ही लड़ली मुंह काला कर गई हमारा। शिजुका जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ शादी का जोड़ा और कुछ गहने लेकर आया हूँ। आप जल्दी से तैयार हो जाएं। शिजुका जल्दी से वह सामान ले लेती है और तैयार होने चली जाती है। उसके बाद वह दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। नोबिता और शिजुका दोनों ही एक हसीन बंधन में बंध चुके थे। उस फटीचर पतलू ने मेरा लाइफस्टाइल देखा ना तो चिढ़कर मर जाएगी साड़ियल कहीं की। वही पतलू माँ बनने वाली थी। वह बहुत खुश थी और फिर पतलू एक चांद से बेटे को जन्म देती है। हर तरफ खुशी का समा था और धीरे धीरे समय गुजरता है। धीरे धीरे समय गुजरता है नोबिता जी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मम्मी और वह पापा बनाने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी। वह नोबिता का इंतजार कर रही थी। नोबिता आता है और कहता है कि शिजुका जल्दी करो, अब मेरा मालिक आ गया है। अब हमें जल्दी से जल्दी घर खाली करना है। अगर आप ये मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही बुरा मजाक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मेरे बॉस का घर है और मैं रिस्क घर। मैं चौकीदार हूँ और ड्राइवर भी हूँ। किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाना है, खाली हाथ ही चलना है।
नोबिता उसे उस बड़े बंगले से एक टूटे फूटे घर में ले आता है और कहता है कि यह हमारा घर है। शिजुका, जल्दी से इस घर की सफाई कर दो। ये हमारा किचन है जहाँ पर तुम खाना पकाओगे। और चलो, मैं तुम्हें बेडरूम में ली चलता हूँ। ये हमारा बेडरूम है, आज से हम यही सोएंगे। नोबिता जी, आपने मुझे धोखा दिया है। कब धोखा दिया मैंने? तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें एक बार 1000 बार बोला था कि मेरे पास तुम्हारे अलावा आरूर कुछ भी नहीं है। मैं अभी दाल रोटी लेने जा रहा हूँ और मेरे आने तक घर साफ होना चाहिए। उसके बाद नोबिता वहाँ से चला जाता है। मैं इस घर में झोपड़े में हर किस नहीं रह सकती। इससे अच्छा तो मेरा घर ही था। गांव से बड़े बड़े सपने सजा कर आई थी अपनी इन आँखों। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं वहाँ जा सकती हूँ और ना ही मैं यहाँ रह सकती हूँ।